हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। सुंदरबन की चुड़ैल। सुंदरबन के गहरे जंगलों में, जहां सन्नाटे में केवल जंगली जानवरों की आवाजें गूंजती है, वहां एक रहस्य छिपा हुआ है। जंगल की हर शाख पर मानो एक आंख है जो हर कदम को देख रही है, लेकिन इन पेड़ों के पीछे कुछ और भी है। कुछ ऐसा जो अंधेरे में छिपा बैठा है और इंतजार कर रहा है तुम्हारे लिए। इस जंगल में कदम रखते ही मौत के साए हर जगह है। क्या तुम उस रहस्य का सामना करने की हिम्मत रखते हो? रवि, एक वन्यजीव शोधकर्ता, सुंदरबन के घने जंगलों में अपने काम के सिलसिले में आया था। वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ नदी के किनारे बैठा था, जहां घने पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर लटक रही थी। अचानक उसे पास के जंगल से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रवि ने अपने काम से ध्यान हटाया और आवाज की दिशा में देखने लगा। कौन है? उसने धीमी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस रोने की आवाज और तेज होती गई। रवि के दिल में अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और आवाज की दिशा में बढ़ चला। थोड़ी ही दूर पर उसे एक औरत दिखाई दी। वह झुकी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थी। आप कौन है? यहाँ क्या कर रही है? रवि ने पूछा। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी और उसने हौले से कहा, मेरा परिवार खो गया है, कृपया मेरी मदद करें। रवि थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। जंगल में इस तरह किसी का मिलना असामान्य था। फिर भी उसने औरत की मदद करने का फैसला किया। आपका नाम क्या है? रवि ने पूछा। मेरा नाम सुभाषिनी है, उसने जवाब दिया। रवि और सुभाषिनी दोनों जंगल के और अंदर चले गए। रास्ते भर उसे सुभाषिनी की बातों में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वह बहुत धीरे धीरे बोलती थी, मानो उसकी आवाज हवा में घुलती जा रही हो। कुछ देर बाद रवि को लगा कि वह जगह जगह वही निशान देख रहा है जो पहले भी देख चुका था। क्या वह भटक रहा था या सुभाषिनी उसे जानबूझकर भटका रही थी? रवि ने झिझकते हुए पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ खो गया और कब? सुभाषिनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रवि को डरा गया। बस पास ही है, उसने कहा। जंगल के अंदर जाकर रवि को महसूस हुआ कि वह गहराई से डरने लगा है। उसे लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। हर पेड़, हर पत्ता मानो एक निगाह में बदल गया था। और फिर अचानक सुभाषिनी ने रुककर उसकी ओर देखा। तुम्हें डर लग रहा है? उसने धीमी आवाज में पूछा। रवि ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ रहना चाहिए, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन सुभाषिनी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। वापस? क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे जैसे बाकियों ने छोड़ दिया? उसकी आवाज अब तक शांत थी, लेकिन रवि ने उसमें छिपी गुस्से और दर्द को महसूस किया। तुम क्या कह रही हो? रवि ने घबराकर पूछा। सुभाषिनी ने अचानक हंसना शुरू कर दिया, एक भयानक गहरी हंसी जो जंगल में गूंजने लगी। तुम नहीं समझे न, मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। मैं वो हूँ जो हर बेवफा आदमी का अंत करती हूँ। मैं चुड़ैल हूँ। रवि के पैर कांपने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह चुड़ैल के साथ था। वह तेजी से पीछे हटने लगा, लेकिन सुभाषिनी की हंसी उसके हर कदम के साथ तेज होती गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तुम भाग नहीं सकते, चुड़ैल की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। तुम्हें मुझे छोड़ने की सजा मिलेगी, जैसे बाकी सबको मिली थी। रवि ने तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उसकी सांसें तेज हो गई थी और हर कदम के साथ जंगल और घना और डरावना लगने लगा। लेकिन वह भागता गया, अपने दिल की धड़कनों के शोर को दबाते हुए। कुछ देर बाद रवि ने पीछे मुड़कर देखा। सुभाषिनी का कहीं कोई नामोनिशान नहीं था। उसने राहत की सांस ली।
लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वह उसी जगह पर था जहां से उसने शुरू किया था। वही नदी, वही पेड़ और वही सन्नाटा। उसकी घबराहट और बढ़ गई। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से बुदबुदाया। तभी एक धीमी सी आवाज ने उसकी सोच को तोड़ दिया। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, रवि। रवि ने चारों ओर देखा और फिर अचानक उसके सामने सुभाषिनी खड़ी थी। उसकी आंखों में आग जल रही थी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उन सब का हुआ। रवि ने डर से कांपते हुए पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ है? सुभाषिनी ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम नहीं समझे न, मेरा परिवार नहीं है, कभी था ही नहीं। मैं सिर्फ यहाँ इंतजार करती हूँ उन बेवफा लोगों का जो मेरी मदद करने आते हैं। रवि ने जल्दी से कुछ सोचने की कोशिश की। अगर वह चुड़ैल को धोखा देगा तो उसका अंजाम क्या होगा? रवि ने सोचा कि शायद उसे चुड़ैल के श्राप को तोड़ने का कोई तरीका मिल सकता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने कहा, लेकिन हमें सचमुच तुम्हारे परिवार को ढूंढना होगा। चुड़ैल मुस्कुराई। तुम सोचते हो तुम बच जाओगे? उसने धीरे से कहा। रवि ने कुछ नहीं कहा। वह बस एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिससे वह इस भयावह जंगल से बाहर निकल सके। लेकिन चुड़ैल ने उसकी नजरों को भांप लिया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अब कोई बच नहीं सकता, रवि। जंगल के अंदर कहीं से रवि की चीख सुनाई दी। लेकिन क्या वह चुड़ैल से बच पाया या वह भी उस श्राप का शिकार हो गया? सुंदरबन का घना जंगल अब भी उसका राज छुपाए हुए है। क्या कोई और आएगा जो इस रहस्य को सुलझा सकेगा? शायद कोई कभी नहीं जान पाएगा। Subscribe Fear Fuse for more.